सो गाइज एक बार अज्यूम कर लेते हैं, हमने रिलेशंस कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, उसके हिसाब से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी देखो पहले ना तुमको रिलेशंस का मतलब समझेगा नहीं, रिलेशंस एक्चुअली नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होगा। पहले तुम लोग ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझो। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, दो एलिमेंट्स को एक के बाजू में एक लिखना इन अ ब्रैकेट। देखो अगर मैं तुमको अभी के लिए मान लो फॉर एग्जांपल 5,8 ऐसा लिख के दिया होता तो तुम क्या बोलते सर ये इंटरवल है, ये इंटरवल का मतलब क्या हो रहा है सर, 5 से बड़ा x बट 8 से छोटा। तो अब वो नहीं, अब ये मैं तुमको बता रहा हूँ ये ऑर्डर्ड पेयर है। मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 5, दूसरा एलिमेंट है 8। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि इट हैज़ टू बी नंबर्स, इट कुड हैव बीन वेरिएबल्स ऑल्सो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का। तो देखो ये मेरा एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग a कॉमा बी से दिखाते हैं। नाम में ही है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 5,8 एंड 8,5 आर टू डिफरेंट थिंग्स फॉर ऑब्वियस रीजंस। तुम कुछ सोचो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5,8 का मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 8 होता था। तो अगर मैं 8,5 लिख दूंगा तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो पलट जाएगा ना सब कुछ चीज़ें। तो ये पहली चीज़ समझे आप लोगों को, a कॉमा बी। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर मेरे इक्वल है तो दोनों का पहला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और दोनों के दूसरे एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या, अगर a कॉमा बी और x कॉमा वाई इक्वल है तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला जो लिखते थे उसको एब्सिसा बोलते थे, दूसरे को ऑर्डिनेट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहला एब्सिसा दूसरा ऑर्डिनेट रहेगा, डू नॉट थिंक इन दैट डायरेक्शन, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए था। फाइन, अभी आप लोग आई कैन रोली एक्सेप्ट कुछ बच्चों का लास्ट सेशन में एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 हो चुका था, ठीक है ना। तो वो लोग रुक जाओ जिनका हो चुका है, बचे हुए लोग एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 करो जिनका नहीं हुआ था। आप लोग जिनका पिछले इसमें हो चुका था वो लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश कर लो, क्योंकि आज वैसे भी एक्सरसाइज पूरी करवाने वाला हूँ। वंस ये हो जाएगा उसके बाद मैं आपको पूरी तरह एक्सरसाइज यहीं पर कराऊंगा, जैसे होमवर्क ना रहे। कल मुझे होमवर्क डिस्कशन नहीं करना है, कल मुझे रिलेशन पूरा स्टार्ट करना है इसके लिए, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करेंगे। एक्स्ट्रा तेरे पास है, तेरे पास, हाँ चलो ठीक है। एक्सरसाइज का एग्जाम क्वेश्चन 1 और 2 दिखा रहा हूँ मैं। नहीं अपन नहीं होने देते उस चीज़ें। हाँ स्टार्टिंग में अगर मना कर तो अलग बात है। मैं बोलूँगा भी नहीं तो भी लोगों को पता ही रहेगा कि वहाँ के स्कूल के कई बच्चे अपना पढ़ते हैं वैसे ही, तो वो लोग ही फैला देते हैं। हाँ हाँ वही, हाँ वो गलती नहीं बेटा, ये जो तू दोस्त बन गई वो गलती हो गई तेरी।
कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं यार। एक वैसे ना पढ़ाती भी अच्छा है माँ, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं वो सब समझता था, बट प्रॉब्लम ये था कि हाँ चलो हो गया बेटा। नहीं हाँ बेटा, नहीं मेरे को तुम लोग उस दिन पूछे थे, मेरे को नहीं पता बेटा। अरे एक रेफरेंस बुक है, जैसे आर डी शर्मा है ना मैथ्स के लिए, एम एल अग्रवाल है, वैसे संदीप गर्ग है बुक। वो तो तेरे मैसेजेस पे पता ही चल गया मेरे को। कौन से सर? अच्छा तुम्हारे तो ये वाला ब्रांच है, फाइव सर है ना, सिविल लाइन साले के तू। अच्छे तो है कितने वो सर वैसे पढ़ाने में। और फिर बाद में जब उनको रिग्रेट हुआ तो दोनों को बुलाते हैं, ये लो मेरा बोले सर, ये लो ऐसे बेंच रखे लो, बोले काट लो बोले, और अलग ही और वो दोनों थेरेपी कह रहे थे, मारा पीटी कर रहे थे बस इसलिए। या नहीं यार, कभी कभी ना जब पढ़ाते रहते हैं ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मैं पढ़ाऊँ या तुम्हारे को ये सब कुछ सिखाऊँ। अभी तो 8th क्लास में बताऊँ तुम्हारे को, संजय इतनी फ्रस्ट्रेट हुई हुई है। बच्चों को पढ़ाने में मना कर दिया। हाँ तो हमने भी वो 3 पेरेंट्स को तो ये बोल दिया कि अब आप बैठना क्लास के अंदर। और क्या होता है ना, एक बार जब एक पेरेंट बैठता है तो बचे हुए बच्चों को समझ में आ जाता है कि यार अब घर पे अगर हमको हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे पेरेंट को आना पड़ा, तो हमारे पेरेंट तो काट ही डालेंगे हमको। जब हाँ मेरे डैड कभी स्कूल में आए ही नहीं, मेरे डैड स्कूल में 3 बार आए लिटरली, जो मेरे को याद है एटलीस्ट, और भी याद आए होंगे। एक बार जब मैं था नर्सरी में तो मैं बहुत रोया था कि सब बच्चों के पापा लोग लेने को आते हैं, आप क्यों नहीं आते मेरे को लेने के लिए। तो एक बार तब आए थे पापा। एक बार 10th स्टैंडर्ड में पापा बहुत खुश होकर आए थे कि प्रिंसिपल का फ़ोन आया था कि आपके बेटे ने बम फोड़ा है, आप आइए। क्योंकि उसके कुछ दिन पहले ही मेरे को पापा ने बोलते अबे तुम लोग कितने ढिल्ले हो, हम लोग ने तो क्या कहते दीवार फांद के गए हैं मूवी देखने, समोसे खाते थे हम बाहर जाके, तुम लोग कुछ करते नहीं। और मैंने बम फोड़ा भी नहीं था, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं इतना फट्टू था। मैं बोला ये वही बच्चे तो हाँ, फोड़ दे। तो फिर मेरे पापा इतने खुश होके आए थे, और क्या हुआ जब तक पहुँचे तब तक पता चल गया किसने फोड़ा था। मुद्रा कुमार करके एक जूनियर था मेरा, उसने फोड़ा था। तो पापा प्रिंसिपल से भी नहीं मिले, तो पापा वापस चले गए उस दिन। फिर लास्ट टाइम आए थे, फेयरवेल होता है हमारे इसमें, यहाँ पे पेरेंट्स को ही बुलाते हैं, तो उसमें आए थे। मेरे पापा तो आज तक के नहीं आए, ना एडमिशन ना कुछ, कोई रोया। एडमिशन के समय में भी ना ये अपने आनंदम के सामने कौन सा है हॉस्पिटल, डॉक्टर चांडक, वो जो डॉक्टर नकुल भैया जो है, जो अभी डॉक्टर है, तो उनके फादर मेरे इसमें आए थे, क्योंकि नकुल भैया का एडमिशन हुआ था BBA में, एंड ही वॉज अ वेरी रेप्यूटेड स्टूडेंट, बहुत अच्छे लेवल के स्विमर वगैरह। तो तब BBA में ये चिट सिस्टम नहीं था हमारे साथ पे 96 वगैरह 97 में, तो तब पहचान से हाँ ठीक है इसका करवा दो तो हो जाता था। तो उसमें के लाए, यानी तब पापा भी नहीं आया था तब भी। नहीं यार वो तो अब बहुत डिफिकल्टी हो गया। चलो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 करने के पहले आप लोगों को जस्ट मैं एक चीज़ समझाता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ही बोलते हैं तुम्हारे साथ, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं मोस्टली, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो मेरा एक सेट है A 1 7 11 कुछ, और B X, Y, तो अगर मैं A क्रॉस B बोल रहा हूँ, मतलब मेरा ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला है ये, जिसमें पहला एलिमेंट A का रहेगा, दूसरा एलिमेंट B का, कोई भी आ सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, 1, X 1, Y, 7, X 7, Y, 11, X 11, Y। ये पूरा का पूरा सेट जो बन रहा है ये A क्रॉस B का बन गया है। वही अब क्या मैं B क्रॉस A भी बना सकता हूँ, तो X, 1, X, 7, X, 11, Y, 1, Y, 7, Y, 11। तुम देख रहे हो कि A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स है वो उल्टे हो जा रहे हैं B क्रॉस A के लिए, और कुछ है नहीं। बेटा A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स है उतने B क्रॉस A में एलिमेंट्स होने वाले हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कितने होंगे।
तो एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज वन एंड द सेम थिंग. यहाँ तक सिंपल सिंपल बातें चल रही है अपनी. अब एक और बता देता हूँ तुम लोगों को. बेटा तुम्हारा ए और बी अगर मान लो उसमें से कोई भी एक भी नल सेट अगर हो गया, अगर ए नल सेट है या बी नल सेट है, तुम्हारी या तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो अगर जीरो इंटू समथिंग करो, नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता है. सेट का नल सेट होगा तो हाँ ठीक है. अब देखो ये तुम्हारा जीरो गया था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जहाँ पे कोई भी एक नल सेट है तो जीरो गया था. अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसमें तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछ जाएगा तुम्हारे को. इनफाइनाइट अगर पूछे नहीं जाएंगे. यहाँ तक बढ़ गया अपनी लाइफ, कोई इशू इस चीज़ में अभी तक है. नेक्स्ट ऐसे ही मान लो नहीं मेरी इच्छा है सर ए क्रॉस ए की वैल्यू बताओ. तो पहला एलिमेंट भी ए का, दूसरा एलिमेंट भी ए का, तो वो क्या क्या हो जाते हैं 1 1 1 7 1 11 7 1 9 9 9 9 7 7 7 11. यहाँ तक है ठीक है बच्चा लोग. हाँ वो ठीक है. बी क्रॉस बी भी है तो एक्स एक्स वाई एक्स वाई वाई. सिंपल टिम्पल क्यूटी क्यूटी चीज़ ऐसी है. ठीक है. तो अभी जिन लोगों का क्या कहते हैं पहली बार किया हुआ है ये, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 4 रुक जाओ क्योंकि लास्ट टाइम ना आई रियलाइज तुम लोगों को इशू आया था. बचे हुए लोग आप लोग ना एक बार कोशिश करके 4th को छोड़ के पूरे बचे हुए कर लो. 6 7 8 पूरे कर लो. ठीक है ना. एंड आप लोगों को सब लोगों को अभी क्या क्या करना है, 6 7 8 ही नहीं 5th भी करना है. अभी आपको 3 5 6 7 8 करना है. जिसके जो बचे वो कर लो. ठीक है. 3 5 6 7 8. 4th रुक जाओ, मैं 4th बताऊंगा तुम लोगों को, समझाऊंगा. और अगर ये लिखा है x into b x क्रॉस a क्रॉस b को मैं क्या कंप्यूट कर दूं तो b क्रॉस a. परफेक्ट. हाँ सही है. तो मैं इसको वहां से लिखना चालू करूं 4 -1 फिर 3 तू सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. तू -1 4 करना है. हाँ वो -1,4 होगा. सीक्वेंस से चेंज नहीं. देखो ऑर्डर के ऑर्डर पे के ऑर्डर को अपोजिट करना है. पलट नहीं करा. 3 5 6 7 8. और ये चैप्टर के MCQs जो है बहुत अच्छे हैं. BVM तुम्हारे इसमें ये चैप्टर के MCQ आते हैं और ट्रिकी वाले आते हैं, फुद्दू वाले नहीं आते कि तुम बिना बैठे करके बैठोगे तुमको आ जाएंगे. ऐसे नहीं है वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी. वो बुक है ना उसके पास में. हाँ आलसी निकम्मे बच्चे यार हमारे यहाँ भरे हुए. ये बात भी सही है. भाई उससे ज़्यादा भी मिल जाए तो भी कम है. अब 2 दिन तक सोए कंटिन्यू. नहीं एक दिन पूरा नहीं अपने नॉलेज कितना सोया. नहीं पता. क्या मतलब मेरे को बीच में भूख भी लगती होगी. महान नजारा. सेवन एट. 8 भी है ना. हाँ 7 8 सब. ABC का क्या आ गया सर ये? ये क्या है? ट्राई करो जबेगा. डिफ़िकल्ट नहीं है. तू पढ़ोगे वो समझ में आएगा. तो डिफ़िकल्ट नहीं है. आंसर मत देखना बस यार. क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ मैं तुम्हारे को. पहले ए सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स उसने दिया है. बी सेट है उसके अंदर नहीं वो नहीं पता. को बी सेट में डोमेगा 2 एलिमेंट्स है. उसने ए क्रॉस बी के इसमें वैसे 10 एलिमेंट होने चाहिए बट उसने कुछ एलिमेंट्स तुमको बता दिया है.
तुम्हें अब रिमेनिंग एलिमेंट ढूंढने हैं कि क्या क्या रहेंगे। अरे चिल्लर है परफेक्ट। हाँ, तुमको पहले ए सेट बना लो, वहाँ से देखिए क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, बी सेट बना लो, फिर जो जो एलिमेंट्स वहाँ पे नहीं दिख रहे वो एलिमेंट्स लिख लो। मैं डायरेक्ट एक बार में पूरा लिख दूँ क्या? क्या जो मेरे को आता है मैं नॉर्मल आप ही काट देना जो जो तेको दिख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे। वो भी तो लिखना ही पड़ेगा ना मेरे को पार्ट। उसने क्या बोला, रिमेनिंग बोला ना शायद से। हाँ रिमेनिंग बोला, वैसे उसने ये भी बोला फाइंड ए सेट और बी सेट, तो ए सेट और बी सेट निकाल लो, फिर रिमेनिंग भी लिखना है ए क्रॉस बी के। ये है क्या? 8 भी हो गया बच्चा, Yes. 7 सर 8 भी कर लो। मैया तुम्हारा होगा तो बता देना। पूरे हो गए 8वीं तक के तुम्हारे? भगवान है सर ये। ये बात भी सही है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी ईजी है, तुमको थोड़ा सा उसमें फीलिंग आएगा रिलेशन का, बट बेटर फीलिंग तुम लोगों को कल समझ में आ जाएगा जब अपन रिलेशन करेंगे। पार्टीशन क्या होता है सर? रिलेशन आज अपन लोग ये पूरा करेंगे, क्या क्या होता था। पार्टीशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी। ए कॉमा ए क्रॉस ए ए क्रॉस ए अगर है ना ए स्क्वायर हो रहा है, एलिमेंट्स अगर इसमें ए रहता है तो ए स्क्वायर एलिमेंट्स नहीं, तो ए में एलिमेंट 3 है, तो 3 एलिमेंट्स कौन से तुमको वहीं से मिल जाएगा। परफेक्ट। अरे ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, पहले ए सेट निकालो फिर रिमेनिंग निकालो। फिर कितना फुद्दू क्वेश्चन है बच्चे, ये सोचना तू 2 मार्क का क्वेश्चन अगर है, फ्री फंड के 2 मार्क्स हैं तेरे को। तो सेट्स और रिलेशन में जब मार्क्स कटते हैं ना बेटा, तो ओ वाली फीलिंग देते हैं कि भाई ये क्लिक ही नहीं हुआ, और वो तुम्हारे को फीलिंग आएगी एमसीक्यू जब तुम लोग अटेम्प्ट करोगे। मैं बिल्कुल मजाक में नहीं बोल रहा हूँ वो, वरना सेट्स रिलेशन में मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मतलब जिसके कटे वो बेवकूफ से बेवकूफ आता ना 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 ना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहता है उसके अंदर, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो आ जाएगा। भाई द वे बीवीएम तुम्हारा चैप्टर कौन सा शुरू हुआ था अभी, इसके अंदर लॉग हुआ है ना तुम्हारा एक, सेंटर पॉइंट वालों में नंबर तो फुद्दू है। फंक्शंस ना, फंक्शन बहुत अच्छा चैप्टर है, तुम अगर फॉर्मेट करोगे। सेंटर पॉइंट केस में क्या चल रहा है अभी, सर हमारे तो मैम 2 दिन में सम ऑफ जीपी बचा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करना था 2 दिन में दोनों का। जब वो ना फटफट हो जाएगा। अरे तो उस दिन देखते हैं मे भी अपन लोग ये चैप्टर के बाद में अगर मेरी इच्छा हुई तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लॉग वगैरह अपन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, अगर इच्छा हुई तो। पक्का नहीं है, बता दो तुमको मैं, क्योंकि 8 नहीं समझा। देख तेरे को ए कोई तो भी सेट होगा, ए क्रॉस ए उसने बनाया, उसमें 9 एलिमेंट्स निकल गए, तो ए में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए तेरे हिसाब से। मान ले अगर ए में पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस ए में पी इंटू पी यानी पी स्क्वायर एलिमेंट्स हो गए थे 9 एलिमेंट्स, पी स्क्वायर के लिए 9 तो पी के लिए 3 होगी, तो तेरे ए सेट में 3 एलिमेंट है, ये समझ में आ गया। अब देख ए क्रॉस ए तो -1 0 0 1 देखो तीनों एलिमेंट्स यही मिल गए, -1 0 और 1। समझा देखो, चलो जी बढ़े के आगे, है सर चलो जी बढ़े के आगे। जी मैं तो सीख गया मतलब सीख गया। अब गाइस देखो, एक क्रॉस ए जब तुम करते हो, तुम्हारे जो भी एलिमेंट्स बनते हैं, इसके बाद में ना हम लोग सिलेक्ट करके जो हमारे काम के एलिमेंट्स है उसका सबसेट बनाते हैं। फाइन, तो बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ए की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4, 1 2 3 4 की जगह पे ना बहुत बोर हो जाएगा मेरे को, 1 2 3 दिया गया है, तो मैं अभी ए क्रॉस ए निकाल रहा हूँ, वैसे ए क्रॉस बी भी कर सकता था, मैं ए क्रॉस ए कर रहा हूँ। 9 एलिमेंट्स हो गए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3
3,1, 3,2, 3,3। अब मे भी तुमने मुझे बोल दिया मुझे वो एलिमेंट चाहिए है जिसमें पहला नंबर प्राइम नंबर हो और दूसरा नंबर इवन नंबर हो। पहला प्राइम नहीं, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। पहला प्राइम है बट दूसरा इवन नहीं है, कैंसिल हो गया। पहला प्राइम दूसरा इवन, हाँ ये चल जाएगा। पहला प्राइम दूसरा इवन नहीं है, पहला प्राइम दूसरा इवन नहीं है, पहला प्राइम दूसरा इवन है, पहला प्राइम दूसरा इवन नहीं है। तो 2,2 एंड 3,2 ही आ रहे हैं मेरे। समझा नहीं मेरे को। देखो ए क्रॉस ए समझा, हाँ मैं बोल रहा हूँ इसमें से वो वाले वो क्या कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर को तू सिलेक्ट कर जिसमें पहला नंबर जो है या पहला एलिमेंट जो है वो प्राइम नंबर है। फ्रिक्शन रहेगा क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो ये मेरा भी इच्छा थी, ठीक है। नेक्स्ट में बोलता था पहला इवन नंबर हो और दूसरा प्राइम नंबर हो, हाँ ये तो बहुत तो वो चीज़ें तुम लोग कर सकोगे कुछ भी सिलेक्शन का हो तो। पहला नंबर डिविजिबल बाई 3, दूसरा नंबर दूसरा नंबर लेस देन 5, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, ये समझ में आ रहा है। तो अब देखो तुम लोगों को ना यहाँ पे वैसा ही दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा 5 बचा ना अपना, हाँ 4 सॉरी, ये तुम्हारा ए दिया गया है। वो बोल रहा है कि मेरा x और y दोनों a को बिलोंग करने वाले हैं और मेरे ऑर्डर्ड पेयर है x, y, मतलब पहला एलिमेंट भी a से दूसरा एलिमेंट भी a से रहेगा। तो वैसे देखा है तो ऑर्डर्ड पेयर जो रहेगा a क्रॉस a 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। बट मुझे ऑल 16 की 16 का काम नहीं है, मुझे किसका काम है जिसमें पहला दूसरे का डिवाइजर हो। वहाँ पे देख सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ y। डिवाइजर मतलब पहला वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर सके। जिसको डिवाइजर वगैरह नहीं समझता है गलती से तो वहाँ पे हिंदी में लिख लो पहला वाला दूसरे वाले को डिवाइड कर सके। कोई इसमें शर्म नहीं है बेटा, वैसे आनी चाहिए बट कोई है नहीं शर्म अब, ठीक है। पहला वाला यानी x y को डिवाइड कर सके। तो वैसे देखो मैं 16 की 16 नंबर्स एक बार के लिख रहा हूँ, बहुत बोर काम है बट मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। वो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। डिविडेंड मतलब जो डिवाइड हो रहा है, डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा है। अब देखो जैसे तुम्हारे ये 16 एलिमेंट्स होने वाले तुमको लिखने नहीं पड़ते हैं। अब पहला वाला दूसरे वाले का डिवाइजर ना पहला वाला दूसरे को डिवाइड कर सके, हाँ 1 1 को डिवाइड कर पाएगा, 1 2 को, 1 3 को, 1 4 को। 2 1 को नहीं कर पाएगा, 2 2 को कर पाएगा, 2 3 को नहीं कर पाएगा, 2 4 को कर पाएगा, 3 1 को नहीं, 3 2 को नहीं, 3 3 को कर पाएगा, 3 4 को नहीं, 4 1 को नहीं, 4 2 को नहीं, 4 3 को नहीं, 4 4 को। तो मेरे एलिमेंट्स क्या क्या हो गए 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 3 3 4 4। समझा तुम लोगों को? हाँ पक्का? तो यही वो एग्जाम्पल नंबर 4 था जो आपको करना है। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा फिर आप लोग ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज फटाफट हो जाएगी बेटा, यानी 10 मिनट्स भी मैं तुमको ज़्यादा बोल रहा हूँ। जिनके क्वेश्चन 1 2 नहीं भी हुए हैं उनके लिए भी 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट पहले एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट करो, पहले एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट करो और फिर ये एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करो पूरे करो। हाँ फिर आज ही छुट्टी, बट पहले इतना तो कर लो। अच्छा एग्जाम्पल 4 के लिए सेट क्या बनाऊंगा तो सेट कैसे लिखूंगा? एस ए कुछ भी बी सेट लिखूं? ए क्रॉस बी लिख देना उसको। हाँ बी इज इक्वल टू लिख दूं क्या? हाँ बोल देते हैं, सर पूरा फॉर्मूला पूरा पहले निकालना पड़ेगा। नहीं जरूरी नहीं है। तू मेंटली सोचना 1 1 आने वाला एलिमेंट अलाउड है, हाँ 1 2 भी 1 3 भी 1 4 भी 2 1 अलाउड नहीं थी कीमत डायरेक्टली कर ले तू। प्लीज़ कर तो आज भी घर पे जाके एक वीडियो देखने का टारगेट रखना क्या बेटा। हो गया? ये नहीं वो एपी का एक बार इधर से बेटा, वो बहुत बड़ा चैप्टर, उसका वेटेज बहुत हाई है। पगला हो जाना। सर अब हम मोमोज कहाँ से मंगाएंगे? मोमोज 3 दिन में बंद हो जाएगा। क्यों? अरे क्योंकि हमने जो मिक्की मोमोज खाना वो मेरे भाई के लिए बोला था, वो सामान लिया था, हमने बोला वो क्या मतलब है उसका नाम था। निखिल तेरे भाई का नाम है क्या? हाँ मैं कर
नाम अच्छा लगा। विक्की है उसका, हमने मम्मी मतलब उसका मम्मी ने सजेस्ट किया था कि उसका नाम विक्की रख दो, मालूम नहीं क्योंकि एमएमए में हाँ 5 भाई, हाँ अच्छा कोई नाम अच्छा लगा आपको। जैसे मैं खाता नहीं, बट मैं मंगा लूँगा पक्का से, तेरे को फोटो भी भेज दूँगा तेरी कसम। क्या मेरी बड़ी बहन को तो बोलते थे मेरा फेवरेट है विक्की मोमोज। तो मैं अब नहीं खाता, मैंने खाया हुआ है बहुत। तू अपनी खाई मैं बाहर का प्रिवेंट कर रहा हूँ भाई, इसलिए मेरा, शादियों में नहीं खा रहा, उसका भी मैं पता आपका नहीं। खाऊंगा आप मेरा खाना, दोनों एक दूसरे का फायदा कराएंगे। सीखता है हाँ सीखता है प्रॉब्लम करना। तो बचपन से आता हूँ मैं तो बंद क्यों कर रहे, तू हैंडल कर लेना, तो वैसे भी नहीं पढ़ना। खाने के लिए नहीं जाना है, काम करने जाना है। और वैसे भी 3 बार जल भी गया वो, ओ भाई इतनी बार मैं मोमोज हमें बनाना बहुत है। गंदी आग लगी थी उसमें। सबसे इजी काम तो मोमोज बॉईल करना होता है, उसमें कैसे जल जाए। पागल है क्या जो? बेटा उसमें इक्विपमेंट जो होता है ना, हमारे यहाँ पे आग तो नहीं लगी, पर हमारे वायर कई बार उड़ गए, कई बार जल जाता था वहाँ पे हमारा। वायर से टाइप पे लगा था बट वो तो पूरे नीचे ही जल गया था। हाँ वो नहीं, इतना नहीं, वो हमारा लकीली बच गए हम लोग। आपने वैसे जल्दी का प्लान कर दिया। भाई हमारे पैसे निकल जाए, हम बंद कर दे अगले दिन। What is this behavior? So क्या movie oriented this man is. देखो S2 मतलब मैं कॉमा ही समझू क्या? इसको मतलब सच दैट। एग्जाम्पल 3, अच्छा समझ गया है। नहीं समझ रहा। ये कॉमा क्वेश्चन 3 समझा दूँ लोगों को। हाँ a कॉमा -1 इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। देखो ये और ये इस ऑर्डर का है, ये भी इसी ऑर्डर का है, मतलब हर x की जगह पे a डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, और हर y की जगह -1 डाल रहा हूँ मैं। तो 2a अरे -3 नहीं मेरे को ऐसा नहीं समझा था, ये a इज इक्वल टू x कॉमा y होगा नहीं। a इज इक्वल टू x, y नहीं बेटा, ये इसको बिलोंग कर रहा है और इनका रिलेशन ये है, तो हर x की जगह पे मैं a डाल सकता हूँ, y की जगह -1 डाल सकता हूँ मैं, तो a की वैल्यू 1 आ गई मेरी। नहीं समझा मेरे को ये। क्वेश्चन पढ़ तू, इफ द ऑर्डर्ड पेयर, तू पहले ही पढ़, a कॉमा -1 बिलोंग्स टू। तो a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू -1। मेरा क्वेश्चन आंसर बेटा सुन, सर बी कैसे निकालें। ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है ना इतना, बिलोंग्स टू, इसको भूल जा तू। हाँ a कॉमा -1 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू का मतलब ये, इक्वल्स टू ना मतलब। बिलोंग्स टू मतलब ये, इक्वल्स टू नहीं, वो इसको बिलोंग कर रहा है। और इनका क्या रिलेशन था? दूसरा वाला इस 2 टाइम्स पहला वाला -3, तो दूसरा वाला इस 2 टाइम्स पहला वाला -3 डायरेक्ट। दूसरा वाला एलिमेंट इस 2 टाइम्स पहला वाला एलिमेंट -3। हाँ अच्छा हाँ a और सेम उसी के लिए होगा, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल। दो इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं, पहले इक्वेशन से पहला वेरिएबल आंसर निकल जा रहा है, दूसरे इक्वेशन से दूसरा वेरिएबल से निकल जा रहा है। a is equal to 1, so b is equal to 10 minus 3, b is equal to 7, right मेरा आंसर। अरे यार सर बी को बी के लिए 3 into 3 भी करना पड़ता है ना। 3 3 5 3 5 तो 4 नंबर आएगा ना।
बेटा ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स हो गए, ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हो गए, नहीं पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, तो 4, एक सेट जिसमें 4 एलिमेंट हो कितने सबसेट्स पॉसिबल थे, याद है देखो 2⁴, प्रॉपर सबसेट 2⁴, 16 आंसर हो जाएगा उसका, समझा। मतलब बी का स्क्वायर है क्या बी इंटू बी का स्क्वायर मत रखो दिमाग, तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ठीक है, पर तू ऐसा मत रख। याद नहीं रखा मैंने बोल कुछ और थे सोचा कुछ और था तो बी इंटू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट का स्क्वायर ही बोलना था बट गलती से बी का स्क्वायर बोल दिया। सबसे पूछा है इसको। क्या बच्चा नहीं आया, ईजी है, एक्स क्रॉस वाई यानी ए क्रॉस बी जैसा जो है वो तेरे को बनाना है, एक्स कॉमा वाई, जिसमें एक्स इज लेस देन वाई, तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो देख 2 2 अलाउड नहीं, बट 2 4 अलाउड रहेगा, 2 6 अलाउड रहेगा, 3 2 अलाउड नहीं, बट 3 4 और 3 6 अलाउड रहेगा, और आखिर में 5 6 अलाउड रहेगा, खत्म। मैंने उसमें पूछा हाँ राइट सबसे पहले सी वाले आते हैं सबसे पहले x belongs to सर यार x की वैल्यू 2 3 5 होगी मेरे से कोई एक हां और y की वैल्यू थर्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3, ए की वैल्यू देख 2a माइनस 3 इक्वल्स टू -1, 2a इज इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 1 हो रहा है, और फिर वैसे ही आ जाएगा, समझ आ गया, b की वैल्यू 7 हो जाएगी यहाँ पे, पे 2 5 3 5 और इससे 2 पाँच होते हैं बड़े 5 सबसे है ना सॉरी पे 2,6 भी 2 होगा हाँ 2,6 5 का से ज्यादा होंगे भाई 2 3 5 और 2 4 2 3 5 और ये है वाई से छोटे होने चाहिए अब ये 3,4 भी तो होगा एक तो 3 सबसेट का मतलब तो 3,5 भी होगा 3,6 भी नहीं होगा 3 का 5 कैसे लगेगा सेम सेट के 3 का 5 सबसेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाई का एक बार होगा कि तो एक्स का होना चाहिए बेटा देखो एक बार खेलना, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5 वाला देखो, उसने बोला है a क्रॉस b जो मेरा बनेगा सेट, उसके सबसेट्स कितने हो गए, a क्रॉस b में एलिमेंट्स कितने हो रहे हैं, 4, निकाल क्यों रहा है, a इंटू बी हो जाएगा, 4 एलिमेंट्स हो गए, अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स थे तो उसके कितने सबसेट्स पॉसिबल थे, 2⁴, समझा, अगर उसका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट तो 2⁴ -1 तो 16 - 1 15 हो जाता, याद है तेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ सबसेट रहेगा 2 के पावर n या 2 के पावर n -1, ये वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, x इज लेस देन y, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा होना चाहिए, एक 2,4 हो रहा है, 2,6 हो रहा है, 3,4 हो रहा है, 3,6 हो रहा है और 5,6 हो रहा है, खत्म, समझ लो 7 के 3 पे है क्या बचा, 3 एलिमेंट है 7 -1 6 दिख रहा है मुझे एक होते हुए, 2 का मतलब फिर 2,3 दिख रहा है और एक 5,0 दिख रहा है, करेक्ट, क्या? कैसे करेंगे जैसे वो रहता था तो a into b equals to a तो नहीं यहाँ पे कुछ नहीं, तो ऑल दी ऑर्डर्ड सेट्स कौन से हो रहे हैं, -1,6 एक ये हो रहा है, और कौन से तुम लोग लिख देना 2,3 और एक हो रहा है 5,0, खत्म, यस बेटा 3,2 अगर मैं लूँगा उसको अगर, तो बेटा ये x, y नहीं, फिर वो x, हो गया ना बच्चा, बेटा पहले x चाहिए ना मुझे, ऑर्डर्ड पे का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट आता है ना हमारे लिए, पे 7th का पे -1
दूसरा वाला एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन पहला वाला एलिमेंट, मतलब समथिंग कॉमा समथिंग, ये देख 2,4 बन जाएगा, 2,6 बन जाएगा, 3,4, हाँ बस इतने ही रह गए अपने, समझा? मानवी और एक पेन दे। हमें एक में पाँच एलिमेंट है, क्या चाहिए कैसे चाहिए? फोर कॉमा फाइव ही देगा। अच्छी डेट क्या है? 5। हम्म। 47। ठीक से बच्चा क्या? अच्छा इसका आंसर लिखा है। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 6 है 11 में, और 3 नंबर्स का ऐसे नहीं होगा तो बचे 3 ही निकालना है ना। हाँ तुमको पता ही, तुम लोग क्या बोल रहे हो? पी और क्यू ही रहेगा बस दूसरा वाला इसमें। तो फिर बी इक्वल्स टू बी कॉमा क्यू ऐसा कुछ जाएगा। हो गया।
गए तो यू कैन स्टार्ट लीविंग बेटा। धन्यवाद। क्या सारी क्वेश्चन ट्वेल्व कंप्लीट नहीं करी? क्यों? भी जा रहे थे काम के क्वेश्चन की थ्योरी भी नहीं आने पर वही पढ़ा रहा था। नहीं बहुत आ रही है। अरे सैटरडे बन जाएंगे हम उसके बाद में हाँ बच्चा देख, ए बी सी तेरा ए का एलिमेंट्स है, बी के एलिमेंट्स तेरे को पता नहीं है, पर तेरे को ये पता है ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स है पूरा मिला के। तो बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे? 2 बेटा। 3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 6 हो रहा है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8 बेटा। 2 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, तो दोनों एलिमेंट्स से को यहाँ पे विजिबली दिख रहा है ना, एक पी हो रहा है एक क्यू हो रहा है। ये पी भले से रिपीट कर दिया, देखो बी के एलिमेंट्स पता चल गए, ए है ए बी सी, बी है पी क्यू। अब देखो ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालना है। ये देखो बच्चा नीचे बी सेट तेरे को मिल गया, पहले पी क्यू है, तो देखो बचे हुए एलिमेंट्स है ए पी बी पी सी क्यू। होमवर्क ऑब्वियसली कुछ नहीं है, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। चलो बाय।